गुरु के गोचर की बात करेंगे और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब ये गोचर लगन राशि से देखा जाता है तो क्या रिजल्ट देता है। इससे पहले ये समझते हैं कि जो ग्रह गोचर होता है उसे लगन से देखना है या चंद्र राशि से देखना है या दोनों से देखना है। तो ग्रह गोचर को समझते ये हैं कि ग्रह गोचर को लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखना होता है, और वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लग्न बताता है लाइफ में क्या हो रहा है और चंद्र बताता है कि उसका मन पर क्या असर पड़ रहा है। जो लग्न राशि होती है हमारी, जो लगन होता है, उससे हम इवेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डायरेक्शन देखते हैं, जबकि जो चंद्र राशि से हम देखते हैं हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस को, स्ट्रेस को, हम शांत हैं या नहीं हैं, हम संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये सारी बातें हमको समझ आती हैं चंद्र लग्न से। इसलिए अगर सिर्फ लग्न देखेंगे तो सिचुएशन समझ आएगी पर फीलिंग मिस हो जाएगी, और सिर्फ चंद्र देखेंगे तो फीलिंग तो क्लियर होगी पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्लियर नहीं होगी, वो समझ नहीं आएगी। इसलिए दोनों को साथ देखने पर ही गोचर की जो है वो कंप्लीट पिक्चर हमको मिलती है, जो हो रहा है और जो फील हो रहा है। दोनों जब अलाइन होते हैं तब हमें एक्चुअल समझ आता है कि लाइफ में चल क्या रहा है। अब गुरु गोचर की बात करते हैं, जो कर्क राशि में होगा 2 जून 2026 को। गुरु का गोचर जन्म लग्न और चंद्र लग्न के लिए सेम नहीं होता, बल्कि दोनों अलग अलग लेयर्स पे काम करते हैं। जन्म लगन से देखा गया गुरु का गोचर ज्यादातर बाहरी जीवन और एक्चुअल इवेंट्स को दिखाता है, जैसे करियर में ग्रोथ हो सकती है, जॉब चेंज की बात हो सकती है, प्रमोशन, शादी, रिलोकेशन, स्टेटस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ना। जो चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पर लाइफ में दिख रही होती हैं उनका संबंध ज़्यादातर लगन से होता है। इसलिए जब भी किसी बड़े इवेंट की प्रिडिक्शन करनी हो या हमको वो एनालाइज करना हो तो जन्म लग्न से गुरु के गोचर को हम प्राइमरी मान सकते हैं। वहीं चंद्र लगन से गुरु का गोचर अंदर के एक्सपीरियंसेस और मानसिक स्थिति को बताता है। इससे पता चलता है कि जो जातक है उस फेज को इमोशनली कैसे जी रहा है, उसका मन शांत है या नहीं है, या रेस्टलेस है, वो होपफुल फील कर रहा है या कंफ्यूजन में है, उसको ऐसा फील होता है कि वो सपोर्टिव है या नहीं है, या वो किसी तरीके के प्रेशर में है। कई बार ऐसा होता है कि लगन से गुरु अच्छा इवेंट दे रहा होता है, लेकिन चंद्र से कमज़ोर होने पर व्यक्ति उस अचीवमेंट को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाता। और कभी उल्टा भी होता है, बाहरी सिचुएशन चैलेंजिंग हो सकती है पर गुरु चंद्र लग्न से स्ट्रांग होने पर मन जो होता है वो बैलेंस्ड होता है और ऑप्टिमिस्टिक ही रहता है। इसलिए प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी में, जो हम ज्योतिष में ये मान सकते हैं कि जो इवेंट है वो जन्म लगन से और उस इवेंट का एक्सपीरियंस जो है वो चंद्र लग्न से जज हो सकता है। प्रिडिक्शन तब सबसे एक्यूरेट बनती है जब दोनों को साथ में पढ़ा जाए। लगन से क्या हो रहा है और चंद्र से कैसा लग रहा है ये देखा जाए। यही गुरु के गोचर का असली और होलिस्टिक इम्पैक्ट होता है। यहाँ हम बात करेंगे मेष से मीन लगन तक की कैसे रहने वाला है ये गुरु का गोचर हर लगन के लिए। हम बात करेंगे कि लगन से गुरु किस भाव में होंगे और अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि को किन भावों से प्रभावित करेंगे और किन भावों को प्रभावित करेंगे और उनके नतीजे क्या होंगे। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन के लिए गुरु होंगे चौथे भाव में। तो जब मेष लगन के लिए गुरु चौथे भाव में आता है, क्योंकि कर्क राशि के चौथे भाव में ही आएगा गुरु, कर्क राशि चौथे भाव में ही आती है, तो लाइफ का फोकस बाहर से हटकर अंदर की स्टेबिलिटी पर आ जाता है। रोजमर्रा के जीवन में ये ऐसा महसूस हो सकता है जैसे काम, एम्बिशंस और दौड़ भाग के बीच सडनली ये रियलाइज होने लगे कि घर के माहौल में अफरा तफरी है, वहाँ शांति होनी चाहिए थी। मन शांत नहीं रहता या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। करियर ओरिएंटेड मेष को थोड़ा धीमा होना पड़ता है, जो इनिशियली फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पेरेंट्स, खासकर माता,
या घर का माहौल या घर रेजिडेंस से जुड़ी चीज़ें एक्टिव होती हैं। कभी रिलोकेशन का विचार आ सकता है, कभी घर सुधारने का मन हो सकता है या बस अपने लोगों के पास रहने की इच्छा हो सकती है। ये सब इस गोचर के नॉर्मल डे टू डे एक्सप्रेशंस होते हैं। चौथे भाव से गुरु की 5वीं दृष्टि जब मेष के लिए वृश्चिक राशि और 8वें भाव पर पड़ती है तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस डीप और इंटेंस होता है। रोज के जीवन में ये इसका मतलब होता है छोटी बात पर भी अंदर से ट्रिगर हो जाना, पुराने डर या ट्रस्ट इश्यूज सरफेस होना या सडनली किसी चीज को कंट्रोल करने की स्ट्रॉन्ग नीड का महसूस होना। ये ड्रामा के फॉर्म में नहीं होता बल्कि अंदर अंदर चलने वाली प्रोसेसिंग होती है, जैसे रात को ओवर थिंकिंग, पुरानी बातें याद आना या मैं ऐसी क्यों हूँ जैसे सेल्फ क्वेश्चनिंग। गुरु की वजह से ये फेज डिस्ट्रक्टिव नहीं होता बल्कि धीरे धीरे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी देता है। चौथे भाव से गुरु की 7वीं दृष्टि जब मकर राशि जो कि 10वें भाव में होगी उस पर जाती है तो करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का टोन सीरियस और प्रैक्टिकल हो जाता है। ऐसा लग सकता है कि काम का प्रेशर बढ़ गया है, एप्रिसिएशन कम मिल रही है पर एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं। बॉसेस, सीनियर्स या अथॉरिटी फिगर्स से रियलिस्टिक फीडबैक मिलते हैं। स्वीट टॉक, मीठी मीठी बातें नहीं होती, सीधी बातें होती हैं। मेष को यहाँ सीखना पड़ता है कि इम्पल्सिव एक्शन से नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ग्रोथ होती है। अब चौथे भाव से गुरु की 9वीं दृष्टि जब मीन राशि जो कि 12वें भाव में है उस पर पड़ती है तो लेटिंग गो का प्रोसेस शुरू होता है। रोजमर्रा के जीवन में इसका मतलब हो सकता है कि थोड़ा अकेले रहने का मन करे, अननेसेसरी लोगों या सिचुएशंस से दूरी बनाए या ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत महसूस हो। खर्चा भी हो सकता है सेहत से जुड़े मामलों में, ट्रैवल पर, थेरेपी पर या अपनी मानसिक शांति पर। ये 12वां भाव लॉस का नहीं, रिलीज और हीलिंग का एक्सपीरियंस देता है। ओवरऑल कुल मिला के देखें, अगर टोटल मिलाएं कि कहाँ पे है और कहाँ पे दृष्टि डाल रहा है तो ये गोचर बाहर की दुनिया से ज़्यादा अंदर की दुनिया को ठीक करने का है। मेष लगन के लिए ये फेज फास्ट सक्सेस या इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का नहीं होगा बल्कि इमोशनल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का है। अगर घर, मन, माता पिता, मानसिक शांति थोड़ी सी भी अनस्टेबल है तो गुरु उसे इग्नोर नहीं करने देगा। अब पहले डिस्कम्फर्ट आएगा, करियर स्लो लग सकता है, प्रेशर ज़्यादा महसूस हो सकता है, इमोशंस हैवी लग सकते हैं, लेकिन यही स्लो डाउन एक्चुअली लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेस बनाता है। इस गोचर का बेस्ट यूज तब होगा जब मेष अपनी आदत के अगेंस्ट जाके थोड़ा रुकना सीखे, घर का माहौल सुधारे, अपनी इमोशनल रिएक्शंस को समझे और डिसिप्लिन के साथ काम करे। एंड में रिजल्ट में आप ज़्यादा इमोशनली मैच्योर, मेंटली ग्राउंडेड और इंटरनली सिक्योर होते हो। करियर भी सफ़र नहीं करता, बस उसका स्टाइल बदल जाता है, इम्पल्सिव से रिस्पॉन्सिबल। अगर इस फेज को समझकर हैंडल किया जाए तो ये गुरु गोचर आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे के बड़े अचीवमेंट्स के लिए रेडी करता है। अब बात करते हैं वृषभ लगन के लिए जब गुरु तीसरे भाव में आएगा वृषभ लगन के लिए तो गुरु का आना जीवन को कंफर्ट जोन से निकालकर एक्टिव एफर्ट मोड में ले आता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब होता है ज्यादा कॉल्स, मैसेजेस, फॉलोअप्स, मीटिंग्स और एक्सप्लेनेशंस। जो चीजें पहले स्लो और रूटीन में चल रही थी अब उनके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है। राइटिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग या नेटवर्किंग जैसे कामों में मूवमेंट आता है। वृषभ का जो नेचर है, वृषभ नेचर को ये इनिशियली टायरिंग लग सकता है क्योंकि स्टेबिलिटी पसंद होती है इन लोगों को, पर गुरु यहीं से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। बोलना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि जब वृश्चिक राशि और 7वें भाव पर पड़ती है तो रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स का टोन इंटेंस और ऑनेस्ट हो जाता है।
रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब होता है कि सर्विस लेवल नाइसनेस कम होगी और रियल इश्यूज सामने आते हैं। मैरिज या क्लोज पार्टनरशिप्स में हिडन एक्सपेक्टेशंस, ट्रस्ट इश्यूज या पावर डायनेमिक्स पर बात होती है। ये सॉफ्ट फेज नहीं होता, पर गुरु के कारण ये डिस्ट्रक्शन नहीं, डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग लाता है। आप कैजुअल रिलेशंस नहीं, मीनिंगफुल और इमोशनली रियल कनेक्शंस बिल्ड करना चाहते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पर, जो कि वृषभ राशि के लिए 9वें भाव पर होगा। तो बिलीफ सिस्टम और लाइफ डायरेक्शन सीरियस और कार्मिक हो जाते हैं। रोजमर्रा के लेवल पे ये दिखता है कि आप अपनी सोच को रीएवैल्यूएट कर रहे हो। करियर का लॉन्ग टर्म पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिक्स और मैं किस रास्ते पर हूँ टाइप के सवाल बहुत स्ट्रांगली परेशान करते हैं। मेंटर, फादर फिगर या किसी सीनियर से रियलिस्टिक गाइडेंस मिल सकती है। यहाँ फेथ इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन के साथ डेवलप होता है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि के बारे में, जो कि मीन राशि 11वें भाव पर पड़ेगी, तो गेन्स और डिजायर्स में सॉफ्ट ग्रेस आती है। डे टू डे लाइफ में इसका मतलब हो सकता है कि जो एफर्ट्स आप कर रहे हो उनका सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। हेल्पफुल फ्रेंड्स, सपोर्टिव नेटवर्क्स, अपॉर्चुनिटीज या इनकम के नए चैनल्स खुलते हैं। मीन राशि की वजह से ये जो लाभ होते हैं ये सिर्फ मटेरियल नहीं होते, इमोशनल भी होते हैं। लोग जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक नहीं होती, पर भरोसे के साथ फुलफिलमेंट भी आता है। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि वृषभ लगन के लिए ये गुरु गोचर स्लो कंफर्ट से निकालकर कॉन्शियस ग्रोथ की तरफ ले जाता है। शुरुआत में थकान, इरिटेशन या इतना एफर्ट क्यों करना पड़ रहा है वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि वृषभ नेचुरली स्टेबिलिटी और ईज चाहता है। पर गुरु का काम ही ये है कि आपको बोलना सिखाना, कनेक्ट करना सिखाना और अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करना सिखाना। इस फेज में रिलेशनशिप्स सरफेस लेवल नहीं रहते, बिलीफ सिस्टम कैजुअल नहीं रहते और जो गोल्स होते हैं वो भी वेग नहीं होते। सब कुछ थोड़ा रियल, सीरियस और मीनिंगफुल हो जाता है। अगर आप इनिशिएटिव लेने से भागते नहीं हो, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन से डरते नहीं हो और अपनी थिंकिंग को डिसिप्लिन के साथ अलाइन करते हो, तो एंड रिजल्ट काफी रिवॉर्डिंग होगा। ये गोचर वृषभ को कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी प्लस सपोर्ट देता है। पहले आप एफर्ट करते हो, फिर गुरु आपको सही लोगों से, सही गाइडेंस और सही लाभ से मिला देता है। लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा सेल्फ एश्योर्ड, सोशली स्ट्रॉन्गर और इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करते हो। अब बात करते हैं मिथुन लगन के लिए। इनके लिए गुरु दूसरे भाव में आएगा। गुरु जब दूसरे भाव में आता है तो जिंदगी का फोकस पैसे, वैल्यूज और बोलने के तरीके पर आ जाता है। रोजमर्रा में इसका मतलब होता है कि आप अपनी बातों को ज्यादा सोच समझ कर कहने लगते हो। मिथुन की फास्ट स्पीच और इंस्टेंट रिएक्शंस पर गुरु थोड़ा ब्रेक लगाता है। फैमिली के साथ पैसा, सेविंग्स या फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशंस बढ़ सकती हैं। इनकम को लेकर प्लानिंग आती है, कितना कमा रही हूँ, कितना कमा रहा हूँ से ज़्यादा कैसे सस्टेन करूँगी या करूँगा वाली थिंकिंग डेवलप होती है। आपको रियलाइज होता है कि शब्द ही आपकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी, इसलिए स्पीच में मैच्योरिटी आती है। गुरु की 5वीं दृष्टि जब छठे भाव पर, जहाँ की वृश्चिक राशि है, वहाँ पड़ती है तो डेली स्ट्रगल्स और कंपटीशन इंटेंस फील होने लगते हैं। रोज के लेवल पर इसका मतलब होता है ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्कलोड या हेल्थ रूटीन्स को लेकर प्रेशर। वृश्चिक राशि के कारण इश्यूज छोटे नहीं लगते, हर चीज इमोशनली या साइकोलॉजिकली टच करती है। पर गुरु यहाँ प्रॉब्लम को दबाता नहीं, बल्कि जड़ तक समझने की कैपेसिटी देता है। आप सीखते हो कि फाइट रिएक्टिवली नहीं, स्ट्रेटेजिकली लड़नी होती है। अब गुरु की 7वीं दृष्टि की बात। गुरु की 7वीं दृष्टि जहाँ पे मकर राशि है वो 8वें भाव पर जाती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस स्लो पर सीरियस होता है। सडन ड्रामा नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे जिम्मेदारी बढ़ती है। रोजमर्रा में ऐसा लग सकता है कि जिंदगी आपसे कह रही हो, ग्रो अप, बड़े हो जाओ। जॉइंट फिनेंसेस, लोन्स, इंश्योरेंस या किसी डीप इमोशनल कमिटमेंट का प्रेशर आ सकता है। मकर राशि की वजह से ये 8वां भाव जो है वो फियर बेस्ड नहीं, ड्यूटी बेस्ड हो जाता है। चेंज अवॉइड नहीं होता, हैंडल करना पड़ता है।
अब गुरु की नवीं दृष्टि की बात। गुरु की नवीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि पर जो 10वें भाव में आ रही है, तो करियर को सॉफ्ट सपोर्ट और गाइडेंस मिलती है। रोजमर्रा के काम में ऐसा महसूस होता है कि क्योस के बीच भी कोई डायरेक्शन है। बॉस या सीनियर का बिहेवियर थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है, या आप खुद अपने काम में ज्यादा मीनिंग ढूंढने लगते हो। रिकग्निशन ड्रामेटिक नहीं होती, पर मीन राशि के कारण काम को लेकर इनर सेटिस्फैक्शन आती है। मैं जो कर रही हूँ वो बेकार नहीं है। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि मिथुन लगन के लिए ये गुरु गोचर बोलने से ज्यादा सोचने, रिएक्ट करने से ज्यादा प्लान करने का फेज बन जाता है। जिंदगी थोड़ी सीरियस लगने लगती है, पैसे, सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेपुटेशन को लेकर। लेकिन ये सीरियसनेस हैवी नहीं, मैच्योरिंग होती है। आप रियलाइज करते हो कि सिर्फ स्मार्ट बात करना काफी नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही बात बोलना ही असली ताकत होती है। इस दौरान स्ट्रगल्स आएंगे, कंपटीशन भी महसूस होगा और कुछ इमोशनल वेट भी बढ़ेगा, पर गुरु आपको विक्टिम मोड में नहीं डालता। वो आपको स्ट्रैटेजी, पेशेंस और इनर कॉन्फिडेंस देता है। करियर फ्रंट पर डायरेक्शन मिलती है, फिनेंसेस धीरे धीरे स्टेबल होते हैं और स्पीच ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। एंड रिजल्ट ये होगा कि मिथुन ज़्यादा ग्राउंडेड, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड फील करते हैं। ये लोग कम बोलकर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ रहते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क लगन के लिए गुरु लगन में ही आएगा, तो यानी कि लाइफ का फोकस सीधा सेल्फ, पर्सनालिटी और माइंड सेट पर आ जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब होता है कि आप खुद को ज्यादा सीरियस लेने लगते हो। हेल्थ, हैबिट्स, बाउंड्रीज और इमोशनल रिएक्शंस पर अवेयरनेस बढ़ जाती है। लोग आपको थोड़ा ज्यादा मैच्योर, सेंसेबल और डिपेंडेबल फील करने लगते हैं। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, बल्कि शांत और ग्राउंडेड होता है। आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो, जो कर्क लग्न के लिए एक बड़ा इनर शिफ्ट होता है। गुरु की 5वीं दृष्टि वृश्चिक राशि जो कि 5वें भाव में पड़ेगी उस पर पड़ती है, तो क्रिएटिविटी, इमोशंस और एक्सप्रेशन इंटेंस हो जाते हैं। डे टू डे में इसका मतलब होता है कि फीलिंग्स शैलो नहीं रहती। प्यार, अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशंस सब गहरी हो जाती हैं। बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, लव लाइफ या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को लेकर इमोशंस स्ट्रांग हो सकते हैं। कभी कभी जेलेसी, पॉसेसिवनेस या ओवर इन्वॉल्वमेंट भी महसूस हो सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि इमोशंस को डेप्थ देती है। गुरु यहाँ आपको सीख देता है कि फीलिंग्स को दबाना नहीं है, समझना है और चैनलाइज करना जरूरी है। अब गुरु की 7वीं दृष्टि की बात जो मकर राशि पर पड़ेगी, 7वें भाव पर पड़ेगी, तो रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स का टोन सीरियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड हो जाता है। रोजमर्रा में ऐसा लग सकता है कि रिलेशंस में मजाक या जो कैजुअलनेस है वो कम हो रही है और एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो रही हैं। शादी, बिजनेस पार्टनरशिप्स या क्लोज 1-to-1 रिलेशनशिप्स में ड्यूटीज और कमिटमेंट्स पे फोकस आता है। मकर राशि की वजह से इमोशंस प्रैक्टिकल हो जाते हैं। प्यार होता है वो फीलिंग्स से ज्यादा एक्शंस और कंसिस्टेंसी से जज होने लगता है। गुरु की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं जो मीन राशि पर पड़ेगी, 9वें भाव पर पड़ेगी, तो जीवन में एक सॉफ्ट फेथ और इनर गाइडेंस की लेयर ऐड हो जाती है। रोजमर्रा के एक्सपीरियंस में इसका मतलब होता है कि चाहे कंफ्यूजन अंदर से लगता हो, कोई ना कोई डायरेक्शन मिल ही जाएगा। अगर मैं कंफ्यूज भी हूं तो रास्ता तो निकल ही आएगा। स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, प्रेयर, लर्निंग या किसी गाइड या मेंटर से बातचीत हो सकती है। मीन राशि के कारण जो फेथ होता है वो रिजिड नहीं होता, बल्कि कंपैशनेट और एक्सेप्टिंग होता है। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि कर्क लगन के लिए ये गुरु गोचर सेल्फ ग्रोथ प्लस इमोशनल मैच्योरिटी का स्ट्रॉन्ग फेज होगा। आप ज्यादा रिएक्टिव कैंसर नहीं रहते, बल्कि एक इमोशनली अवेयर, बैलेंस्ड और वाइज वर्जन में शिफ्ट हो जाते हैं। हेल्थ, माइंडसेट और पर्सनल बाउंड्रीज इंप्रूव होती हैं और लोग आप पर नेचुरली ट्रस्ट करने लगते हैं, ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। इमोशंस गहरे होते हैं, पर गुरु उन्हें बेकार के ड्रामे में नहीं बदलने देता, वो उन्हें क्रिएटिविटी, प्यार और अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करता है। रिलेशनशिप्स में सीरियसनेस आती है, पर यह डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि स्टेबल और डिपेंडेबल बॉन्ड्स बनाने के लिए होता है।
करियर या लाइफ डायरेक्शन को लेकर भी अंदर से एक साइलेंट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जैसे भटक रहे हो, फिर भी भटक तो रहे हैं लेकिन हम खोए नहीं हैं। एंड रिजल्ट में ये गोचर कर्क लगन को इमोशनली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली अलाइंड और क्वाइटली चुपचाप से कॉन्फिडेंट बना देता है। ये फेज आपको दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए बेटर वर्जन बनाता है और वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है इस गोचर का। अब बात सिम लगन की। गुरु जब सिम लगन के लिए कर्क में 12वें भाव में आता है तो जीवन का पेस बाहर से धीमा और अंदर से एक्टिव हो जाता है। रोजमर्रा के लेवल पे इसका मतलब होता है कि थकान ज्यादा लगना, लोगों से थोड़ा दूर रहने का मन करना या ऐसा महसूस करना कि मैं सबके लिए अवेलेबल रह रहकर खुद को इग्नोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। खर्च बढ़ते हुए दिख सकते हैं, हेल्थ पे, ट्रैवल पे, थेरेपी या ऐसी चीजों पर जिनका इमीडिएट रिटर्न नहीं होता। सिम जो नॉर्मली रिकॉग्निशन और विजिबिलिटी चाहता है, इस फेज में थोड़ा बैक स्टेज काम करता है, प्लानिंग, हीलिंग और एनर्जी कंजर्वेशन के जरिए। गुरु की 5वीं दृष्टि जब वृश्चिक राशि और चौथे भाव पर पड़ेगी तो घर और इनर पीस के जो मैटर्स हैं वो इमोशनली इंटेंस हो जाते हैं। डे टू डे में इसका मतलब होता है घर का माहौल ज़्यादा इफेक्टेड रहना, माँ के साथ रिश्ते, फैमिली डायनेमिक्स या इमोशनल सेफ्टी से जुड़ी बातें गहरी लगने लगती हैं। छोटे छोटे फैमिली इश्यूज भी दिल पर लग सकते हैं। वृश्चिक राशि के कारण इमोशंस सरफेस पर नहीं रहते। पुराने जो भावनात्मक जख्म, इमोशनल वुंड्स हैं या कंट्रोल इश्यूज हैं वो निकल कर आते हैं। गुरु यहाँ घर और मन दोनों को रूट लेवल पर हील करना चाहता है। गुरु की 7वीं दृष्टि जब मकर राशि यानी कि छठे भाव पर जाती है तो डेली वर्क रूटीन और हेल्थ का टोन स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन हो जाता है। रोजमर्रा में ऐसा लग सकता है कि काम का प्रेशर बढ़ गया है, जिम्मेदारियों से एस्केप का कोई रास्ता नहीं होता और बॉडी भी सिग्नल्स देने लगती है, स्लीप, डाइट, रूटीन ये सब सुधारना पड़ेगा। मकर राशि की वजह से यह स्ट्रगल इमोशनल नहीं, ड्यूटी बेस्ड होता है। गुरु यहाँ फाइट करने की बजाय सिस्टम सुधारना सिखाता है। गुरु की 9वीं दृष्टि जब मीन राशि और 8वें भाव पर पड़ती है तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस सॉफ्ट पर डीप होता है। डे टू डे लाइफ में इसका मतलब होता है कि पुराने डर, इनसिक्योरिटीज या अटैचमेंट्स धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेंगे। सडन शॉक्स कम होते हैं, चीजें अपने आप छूट जाती हैं। मीन राशि के कारण ये आठवां भाव जो है वो दर्द से ज्यादा सरेंडर और हीलिंग का एक्सपीरियंस देता है, जैसे आप लड़ना छोड़कर सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि सिम लगन के लिए ये गुरु गोचर आउटर शाइन से इनर रीसेट का फेज होता है। जीवन आपसे थोड़ा पीछे हटकर देखने को कहता है। आपको ये देखना है कहाँ पे आप ज्यादा दे रहे हो, कहाँ पे आप ज्यादा काम कर रहे हो और कहाँ पे आप इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हो। रिकग्निशन कम लग सकती है, एनर्जी लो फील हो सकती है, पर ये लॉस नहीं है, ये रिकवरी मोड है। गुरु आपको सिखाता है कि हर समय स्पॉटलाइट में रहना जरूरी नहीं, कभी कभी स्ट्रेंथ साइलेंस, रेस्ट और विड्रॉवल से आती है। घर और मन के अनरिजॉल्व इश्यूज सरफेस पर आते हैं, पर इस बार तोड़ने के लिए नहीं, हील करने के लिए। काम और सेहत के मैटर्स में डिसिप्लिन डेवलप होती है और आप रियलाइज करते हो कि सिस्टम ठीक होगा तो स्ट्रगल अपने आप कम हो जाएंगे। 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि डीप इमोशनल रियलाइजेशन लाती है। पुराने डर धीरे धीरे छूटने लगते हैं। एंड रिजल्ट में ये गोचर सिम को ईगो से ऊपर उठकर अंदर से हल्का और इमोशनली फ्रीयर, इमोशनली आजाद बना देता है। ये फेज आपको आपकी चमक नहीं छीनता, बस आपको नेक्स्ट लेवल की चमक के लिए चुपचाप तैयार कर रहा होता है। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन के लिए गुरु जब 11वें भाव में आता है तो जो जीवन का फोकस होता है वो रिजल्ट, गेन्स और सपोर्ट सिस्टम पर आता है। रोजमर्रा के लेवल पर इसका मतलब होता है कि आप जो काम पिछले कुछ समय से कर रहे थे उसका आउटपुट दिखना शुरू होता है। इनकम इम्प्रूव होती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या लोगों का जो सपोर्ट होता है वो प्रैक्टिकल तरीके से मिलता है। नेटवर्किंग ग्रुप्स, टीम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या प्रोफेशनल सर्कल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं।
कन्या लगन का नेचर जो हमेशा प्रोसेस ठीक है या नहीं है पर फोकस करता है, अब इनको दिखता है कि जो प्रोसेस का रिजल्ट है वो भी आ रहा है, जो और इस कारण इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, जहाँ की वृश्चिक राशि आएगी, तो कम्युनिकेशन और एफर्ट इंटेंस हो जाते हैं। रोजमर्रा के जीवन में इसका मतलब होता है कि आप अपनी बात साफ साफ कहना चाहते हो, पर शब्दों के पीछे इमोशन और सीरियसनेस होती है। बात साफ कर रहे हो लेकिन इमोशनली कम्युनिकेट करते हो। राइटिंग, प्रेजेंटेशंस, कन्वर्सेशंस या भाई बहनों से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनमें डेप्थ आती है, उनमें बहुत गहराई से जुड़ते हो। कभी कभी टोन थोड़ा शार्प लग सकती है आपकी टोन लोगों को, क्योंकि वृश्चिक राशि बोलने को सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, सच ट्रुथ टेलिंग बना देती है। गुरु यहाँ हिम्मत देता है, बात दबाने की बजाय बोलना सिखाता है। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पर, जो 5वें भाव में आ रही है, तो क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन हो जाती है। रोजमर्रा के लेवल पर इसका मतलब होता है कि आप अपने आइडियाज को रियलिस्टिकली टेस्ट करने लगते हो, सिर्फ पैशन नहीं सस्टेनेबिलिटी देखते हो। बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचिंग या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी का टोन आता है। फन कम हो सकता है पर सीरियसनेस बढ़ जाती है, जैसे आप कह रहे हो अब जो करूंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए करूंगी। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि पर, जो 7वें भाव पर आएगी, तो रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स में एक मधुरता आती है, एक अंडरस्टैंडिंग आती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब हो सकता है कि लोग आपसे कोऑपरेट करना चाहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो डिसॉल्व होती हैं, आपकी तरफ से भी और दूसरों की तरफ से भी। और आप भी और दूसरे भी आपकी बात को समझते हैं, और आप भी दूसरों की बात को थोड़ा ज़्यादा कंपैशन के साथ सुनते हो। मीन राशि की वजह से ये रिलेशन सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, इमोशनली सपोर्टिव भी हो जाते हैं। जैसे कोई साथ खड़ा है हमारे, वो भी बिना जजमेंट के, बिना जज किए। ओवरऑल कुल मिलाकर रिजल्ट ये है कि कन्या लगन के लिए ये गुरु गोचर एफर्ट से आउटकम तक का सफर कंप्लीट करने का है। जो काम आप प्लानिंग, डिसिप्लिन और मेहनत के साथ कर रहे थे, अब उनका टैंजिबल रिजल्ट मिलना शुरू होगा। गेन्स, सपोर्ट, रिकॉग्निशन और सही लोगों के साथ आप जुड़ पाएंगे। ये फेज सिर्फ पैसा या सक्सेस का नहीं, बल्कि वैलिडेशन का भी होता है कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में हूँ। कम्युनिकेशन और डिसीजंस थोड़े सीरियस हो जाते हैं, पर इस सीरियसनेस में क्लैरिटी होती है, कंफ्यूजन नहीं। आप ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं अपनी बात रखने में, और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं चूज करने में, चॉइसेस बनाने में। रिलेशनशिप्स में सॉफ्टनेस आती है, जो आपके अदरवाइज एनालिटिकल नेचर को बैलेंस करती है। एंड रिजल्ट ये कि कन्या लगन ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सोशली सपोर्टेड और इमोशनली बैलेंस्ड फील करता है। डाउट्स कम होते हैं और भरोसा करना खुद पर भी, प्रोसेस पर भी और लोगों पर भी ये ज़्यादा हो जाता है। ये गोचर आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाता, ये आपको सिक्योर भी बनाता है। अब बात करते हैं तुला लगन के लिए, जिनके लिए गुरु 10वें भाव में आएगा, तो लाइफ का सेंटर सीधा करियर, रोल और पब्लिक इमेज पर बन जाता है। रोजमर्रा के लेवल पर इसका मतलब होता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा विजिबिलिटी और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। लोग आपसे एडवाइस लेने लगते हैं, बॉसेस या क्लाइंट्स आपको ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, और काम ऑप्शन नहीं बल्कि कंपल्शन बन जाता है। तुला जो बैलेंस और ईज पसंद करने वाली राशि है, उसे ये फेज थोड़ा हैवी लग सकता है, पर गुरु यहाँ आपको सिर्फ बिजी नहीं, रेलेवेंट बनाने आता है। गुरु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, जहाँ पे वृश्चिक राशि आएगी, तो पैसे, स्पीच और फैमिली वैल्यूज इंटेंस हो जाते हैं। रोजमर्रा में के जीवन में इसका मतलब होता है कि पैसे को लेकर ज़्यादा सीरियसनेस, पैसा बचाना, सेविंग, फ्यूचर सिक्योरिटी या परिवार की जिम्मेदारियों पर फोकस करना। बोलते वक्त शब्द सॉफ्ट नहीं रहते, बात सीधी और गहरी हो जाती है। कभी कभी टोन शार्प हो सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि बोलने को इमोशनल ट्रुथ बना देती है।
गुरु यहाँ सिखाता है कि पैसा और शब्द दोनों पावर टूल्स हैं। गलत यूज हुए तो डैमेज, सही यूज हुए तो स्टेबिलिटी। गुरु की 7वीं दृष्टि मकर राशि पर पड़ेगी जो चौथे भाव में आ रही है। तो घर और इनर पीस का थीम प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। रोजमर्रा में ऐसा लग सकता है कि घर का माहौल सीरियस हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, कंफर्ट कम लग रहा है। रीलोकेशन, प्रॉपर्टी या पेरेंट्स की जिम्मेदारियां आपके सिर पर आ सकती हैं। मकर राशि के कारण इमोशंस एक्सप्रेसिव नहीं होते, पर गुरु यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करता है। पहले आपकी नींव को मजबूत करता है, पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो ऐसे कहता है, बाद में एंजॉय करना। अब गुरु की 9वीं दृष्टि के बारे में बात करते हैं जो कि छठे भाव पर पड़ेगी। तो डेली स्ट्रगल्स को सपोर्ट मिलता है। डे टू डे लाइफ में इसका मतलब होता है कि काम का प्रेशर होने के बावजूद चीज़ें मैनेजेबल रहेंगी। हेल्थ, रूटीन और सर्विस रिलेटेड कामों में कंपैशन आता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म कम होता है। मीन राशि के कारण आप अपने फ्लॉज को फाइट नहीं करते, अपनी कमियों को ना छुपाते हैं ना उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनको एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करते हैं। दुश्मन या कॉम्पिटिटर्स भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपको वो हार्मफुल भी नहीं लगते। आप इमोशनली उनसे ऊपर उठ जाते हो। ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि तुला लगन के लिए गुरु गोचर कंफर्ट से उठाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाता है और वही आपकी असली ग्रोथ का पॉइंट बनता है। करियर फ्रंट पर प्रेशर, विजिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ जाती हैं, पर यह प्रेशर आपको क्रश करने के लिए नहीं, पोजीशन देने के लिए होता है। लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी एडवाइस वैल्यू होती है और आप ग्रेजुअली एक अथॉरिटी फिगर की तरह देखे जाने लगते हैं। पैसा, फैमिली और घर के मैटर्स थोड़े सीरियस हो जाते हैं, पर इस सीरियसनेस के पीछे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का एम होता है। जो डेली स्ट्रगल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं होते, पर उनको हैंडल करने का तरीका आपका बदल जाता है। पैनिक कम होता है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है। एंड रिजल्ट ये रहता है कि तुला लगन ज़्यादा ग्राउंडेड, रिस्पेक्टेड और प्रोफेशनली स्टेबल फील करने लगता है। ये गोचर आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाता, ये आपको रिलायबल बनाता है और लॉन्ग रन में वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी बन के उभरती है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए, जिनके लिए गुरु कर्क राशि में 9वें भाव में आएगा। तो जो जीवन की टोन होती है, वो लाइफ का टोन मीनिंग जो होता है वो बिलीफ और डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। रोजमर्रा में इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये पूछने लगते हो कि मैं जो कर रही हूँ उसका मतलब क्या है। ट्रैवल, हायर लर्निंग, सर्टिफिकेशंस, टीचिंग या किसी मेंटर से गाइडेंस लेने का योग बहुत अच्छा बनता है। जो चीज़ें पहले कंट्रोल और सर्वाइवल से चल रही थी, अब उनमें विजडम और पर्पस आने लगता है। इम्पल्सिव डिसीजंस कम होते हैं और आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोच के साथ चलने लगते हो। गुरु की 5वीं दृष्टि लगन पे ही, वृश्चिक पर ही पड़ेगी, तो पर्सनालिटी और सेल्फ इमेज इंटेंस पर मैच्योर हो जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब होता है कि आप अपने रिएक्शंस को पहले से ज़्यादा नोटिस करते हो। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, पर आंखों और प्रेजेंस में डेप्थ होती है। लोग आपकी बात को सीरियसली लेने लगते हैं। कभी कभी आपको खुद ही लगता है कि आप इमोशनली हैवी हो गए हो, पर गुरु यहाँ आपको सेल्फ कंट्रोल और इनर अथॉरिटी सिखाता है। गुरु की 7वीं दृष्टि जो मकर राशि पर पड़ेगी और वो तीसरे भाव में पड़ेगी, तो कम्युनिकेशन और एफर्ट्स सीरियस और डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। रोज़मर्रा के लेवल पर इसका मतलब होता है कि आप कैजुअल बातों में इंटरेस्ट कम रखते हो, हर बात का पर्पस चाहते हो। राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग या स्किल बेस्ड काम जो है उनमें आपका फोकस बढ़ता है। छोटे भाई बहनों के साथ या जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स आपके होते हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शंस कम हो सकती हैं, पर जो भी बात होती है, चाहे वो कम ही बात होगी, कम ही इंटरेक्शन होगा, वो बहुत मीनिंगफुल रहेगा। गुरु यहाँ कहता है कि कम बोलो पर सही बोलो। गुरु की 9वीं दृष्टि वृश्चिक राशि के लिए मीन राशि 5वें भाव पर पड़ेगी, तो क्रिएटिविटी और इमोशनल एक्सप्रेशन
सॉफ्ट और हीलिंग बेस्ड हो जाते हैं। डे टू डे लाइफ में इसका मतलब होता है कि आपके आइडियाज ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं। टीचिंग, काउंसलिंग, गाइडिंग या क्रिएटिव काम में फ्लो आता है। बच्चे, स्टूडेंट्स या जो आपके लव लाइफ के मैटर्स होते हैं उनमें रिजिडिटी कम होती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मीन राशि की वजह से इमोशंस डाइल्यूट नहीं होते, इंटेंसिटी को एक आउटलेट मिल जाता है। ओवरऑल रिजल्ट ये रहता है कि वृश्चिक लगन के लिए ये गुरु गोचर पावर से पर्पस की तरफ ले जाने का होता है। जो इंटेंसिटी पहले सिर्फ सर्वाइवल, कंट्रोल या इमोशनल डिफेंस के लिए यूज हो रही थी, अब वो इंटेंसिटी विजडम, गाइडेंस और मीनिंग में कन्वर्ट होने लगती है। आप सिर्फ स्ट्रांग नहीं दिखते बल्कि समझदार और रिलायबल भी लगने लगते हो। लोग आपसे सिर्फ रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन भी चाहते हैं। पर्सनैलिटी मैच्योर होने लगती है। कम्युनिकेशन पर्पसफुल हो जाता है और क्रिएटिविटी को हीलिंग का रोल मिलता है। लाइफ के डिसीजंस अब इम्पल्सिव नहीं, वैल्यू बेस्ड होते हैं। एंड रिजल्ट में ये गोचर वृश्चिक लगन को इंटरनली पावरफुल, स्पिरिचुअली अलाइंड और इमोशनली बैलेंस्ड बना देता है। ये फेज आपको सिर्फ ज्यादा कंट्रोल नहीं देता, ये आपको सही जगह पर कंट्रोल छोड़ना भी सिखाता है और वही आपकी रियल मास्टरी बन जाती है। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन के लिए गुरु जब 8वें भाव में आता है, जहाँ पे कर्क राशि आएगी, तो लाइफ का फोकस डीप इंटरनल चेंजेस पर शिफ्ट हो जाता है। रोजमर्रा के लेवल पर इसका मतलब होता है कि चीजें सरफेस पर स्मूथ लग सकती हैं, पर अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे होते हो। जॉइंट फाइनेंसेस, लोन्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस या जीवन साथी के रिसोर्सेज जैसे टॉपिक्स एक्टिव हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे कंट्रोल हाथ से निकल रहा है, पर गुरु का ये फेज तोड़ फोड़ के लिए नहीं, मेच्योरिटी के लिए आता है। आप सीखते हो कि हर चीज एक्सप्लेनेबल या प्रिडिक्टेबल होना जरूरी नहीं। गुरु की 5वीं दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ती है, जहाँ की वृश्चिक राशि है, तो सबकॉन्शियस और इनर फियर्स जो हैं वो इंटेंसली एक्टिव हो जाते हैं। रोजमर्रा के जीवन में इसका मतलब होता है ज्यादा ओवरथिंकिंग ज़्यादा ही होती है, विविड ड्रीम्स या पुरानी बातें अचानक से याद करना। कभी कभी आप लोगों से थोड़ा डिस्टेंस चाहते हो क्योंकि वो लोग आपके इमोशंस ड्रेन कर रहे होते हैं। वृश्चिक राशि के कारण ये सॉलिट्यूड कैजुअल नहीं होता, या अकेलापन कैजुअल नहीं होता, बल्कि डीप इमोशनल डिटॉक्स जैसा होता है। गुरु यहाँ छुपी हुई चीज़ों को बाहर लेकर उनको हील करता है। धनु लगन के लिए गुरु की 7वीं दृष्टि मकर राशि पे यानी कि मकर लगन के लिए दूसरे भाव पर जाएगी, तो फाइनेंसेस, फैमिली और स्पीच सीरियस और स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। रोजमर्रा के लेवल पर इसका मतलब होता है कि पैसों को लेकर मेच्योरिटी आ रही है, सेविंग्स, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग की बातें हो रही हैं। फैमिली के साथ बातचीत भी प्रैक्टिकल हो जाती है। मकर राशि के कारण इमोशंस शब्दों में कम, एक्शंस में ज्यादा दिखते हैं। गुरु यहाँ स्टेबिलिटी का एंकर देता है ताकि 8वें भाव की इंस्टेबिलिटी आपको हिला ना सके। गुरु की 9वीं दृष्टि जब मीन राशि के 4थे भाव पर पड़ती है, तो घर और इनर पीस को सॉफ्ट प्रोटेक्शन मिलती है। रोजमर्रा के जीवन में इसका मतलब होता है कि चाहे बाहर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, घर या अपने लोग इमोशनल सपोर्ट देते रहते हैं। मीन राशि की वजह से ये कंफर्ट सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होता है, जैसे कोई बिना सवाल पूछे साथ खड़ा हो। आपको अपनी जड़ों, अपनी रूट्स और इनर सेफ्टी पर भरोसा आने लगता है। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि धनु लगन के लिए ये गुरु गोचर आउटर एक्सपेंशन से पहले इनर रीबर्थ का फेज होता है। लाइफ आपसे कह रही होती है, पहले पुराना लोड छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो। कंट्रोल लूज हो सकता है, क्लैरिटी थोड़ी कम महसूस हो सकती है, पर यह कंफ्यूजन वीकनेस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे है। गुरु यहाँ आपकी फिलॉसफी को सिर्फ बुक्स से निकाल कर रियल लाइफ एक्सपीरियंस बना रहा होता है। सबकॉन्शियस लेवल पर क्लिंजिंग होती है। फाइनेंसेस और फैमिली मैटर्स एक एंकर की तरह स्टेबिलिटी देते हैं और घर इमोशनल सेफ्टी बन जाता है। एंड रिजल्ट में धनु लगन ज्यादा इमोशनली अवेयर, ग्राउंडेड और रेजिलेंट हो जाता है। आप जीवन को पहले जैसे लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि लिव्ड विजडम की तरह समझने लगते हो, और वही गुरु का असली गिफ्ट होता है।
मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन के लिए गुरु 7वें भाव में आता है, तो लाइफ का फोकस रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स और पब्लिक डीलिंग पर आ जाता है। रोजमर्रा के लेवल पर इसका मतलब होता है कि क्लाइंट्स, स्पाउस, कोलैबोरेटर्स या वन टू वन इंटरैक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो मकर नॉर्मली सेल्फ रिलायंट होता है, उसे यहाँ सीखना पड़ता है कि हर चीज़ अकेले कैरी करना ज़रूरी नहीं। नेगोशिएशंस, एग्रीमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस क्लियर होने लगती हैं। कभी कभी लग सकता है कि दूसरे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पर गुरु यहाँ बैलेंस और फेयरनेस सिखाता है। डील स्ट्रांग हो पर जस्ट हो। गुरु की 5वीं दृष्टि जब वृश्चिक राशि और 11वें भाव पर पड़ती है, तो गेन्स और नेटवर्क्स इंटेंस हो जाते हैं। डे टू डे लाइफ में इसका मतलब होता है कि कुछ कनेक्शंस बहुत पावरफुल प्रूव होते हैं और कुछ फ्रेंडशिप्स टेस्ट हो जाती हैं। हिडन एजेंडास, पावर डायनेमिक्स या एक्सपेक्टेशंस सरफेस पर आ सकती हैं, पर गुरु यहाँ आपको सिखाता है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी कनेक्शंस काम आते हैं। फिनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं, पर उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जुड़ी होती है। गुरु की 7वीं दृष्टि जब मकर राशि के पहले भाव पर आती है, तो पर्सनैलिटी और सेल्फ इमेज सीरियस और अथॉरिटेटिव हो जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा लग सकता है कि लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। आप खुद भी अपनी इमेज, हेल्थ और डिसीजंस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं होते, पर अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लैरिटी स्ट्रांग होती है। गुरु यहाँ सेल्फ डाउट कम करके सेल्फ कमांड बिल्ड करता है। गुरु की 9वीं दृष्टि मीन राशि और 3रे भाव पर जब पड़ती है, तो कम्युनिकेशन और एफर्ट्स में सॉफ्टनेस और फ्लो आता है। रोजमर्रा की लाइफ में इसका मतलब होता है कि आप बोलते कम हो, पर जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं। राइटिंग, काउंसलिंग, टीचिंग या डेली इंटरेक्शन से ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं। मीन राशि की वजह से आप अपनी स्ट्रिक्टनेस को थोड़ा लूजन करते हो, ढीला छोड़ देते हो और बात सिर्फ लॉजिक से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से रखते हो। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि मकर लगन के लिए ये गुरु गोचर मैं सब खुद कर लूंगी या खुद कर लूंगा या सही लोगों के साथ मिलकर ही आगे बढ़ना है, ये इसका शिफ्ट हो जाता है। रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स सिर्फ इमोशनल टॉपिक नहीं रहते, बल्कि ग्रोथ टूल्स बन जाते हैं। आपको समझ आता है कि फेयरनेस, नेगोशिएशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की मेहनत। नेटवर्क्स और गेन्स सिलेक्टिव पर स्ट्रांग होते हैं। सेल्फ इमेज अथॉरिटेटिव बनती है बिना शोर शराबे के, और कम्युनिकेशन में वार्मथ आती है, गर्माहट आती है, जो आपके अदरवाइज स्ट्रिक्ट नेचर को बैलेंस करती है। एंड रिजल्ट ये कि मकर लगन ज़्यादा बैलेंस्ड लीडर, ट्रस्टेड पार्टनर और इमोशनली इंटेलिजेंट प्रोफेशनल बन जाते हैं। ये गोचर आपकी स्ट्रेंथ को कम नहीं करता, बस उसे शेयर करना सिखाता है और वही आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। गुरु जब 6ठे भाव में आएगा कुंभ लग्न के लिए, तो लाइफ एक क्लीन अप और डिसिप्लिन मोड में चली जाती है। रोजमर्रा में इसका मतलब होता है कि काम का प्रेशर, पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस और हेल्थ रूटीन्स का सामने आना। जो चीज़ें पहले इग्नोर हो रही थी, जैसे कि डाइट, स्लीप, टाइम मैनेजमेंट, अब उन पर ध्यान देना पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स या कंपटीशन महसूस हो सकता है, पर गुरु यहाँ लड़ने के लिए नहीं, स्मार्ट सिस्टम बनाने के लिए आता है। आप सीखते हो कि काम इमोशन से नहीं, प्रोसेस से हैंडल होता है। गुरु की 5वीं दृष्टि जब वृश्चिक राशि के 10वें भाव पर पड़ती है, तो करियर और पब्लिक इमेज इंटेंस और प्रेशर ओरिएंटेड हो जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब होता है कि आपके काम को नोटिस किया जा रहा है, पर एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं। पावर डायनेमिक्स, अथॉरिटी इश्यूज या कंट्रोल की सिचुएशंस आ सकती हैं। वृश्चिक राशि के कारण करियर सिर्फ प्रमोशन या स्टेटस का नहीं, इनर स्ट्रेंथ टेस्ट का एरिया बन जाता है। गुरु यहाँ आपको प्रेशर में भी शांत रहना सिखाता है। गुरु की 7वीं दृष्टि जब मकर राशि पर पड़ती है, जो कि 12वें भाव पर है, तो एक्सपेंसेस, आइसोलेशन और एनर्जी ड्रेन स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिखते हैं। रोजमर्रा में इसका मतलब हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि काम और ड्यूटीज के बाद एनर्जी बची ही नहीं। खर्च बढ़ सकते हैं हेल्थ पर, ट्रैवल पर या अनअवॉइडेबल कमिटमेंट्स पर।
मकर राशि के कारण ये लॉस इमोशनल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन होता है। गुरु यहाँ सिखाता है कि रेस्ट और बाउंड्रीज भी ड्यूटी का हिस्सा हैं। गुरु की नवीं दृष्टि जब मीन राशि जो कि 12वें भाव पर है वहां पड़ेगी तो फिनेंसेस और फैमिली वैल्यूज को सॉफ्ट प्रोटेक्शन मिलती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब होता है कि डिस्पाइट वर्कलोड एंड एक्सपेंसेस पैसों का फ्लो मैनेज होता रहेगा। फैमिली सपोर्ट या इमोशनल रीअश्योरेंसेस मिलती रहेंगी। मीन राशि के कारण स्पीच और एटीट्यूड जेंटल हो जाता है। कम बोलते हो पर काइंडनेस के साथ बोलते हो। ये दृष्टि छठे भाव के प्रेशर के बीच इमोशनल सेफ्टी नेट बन जाती है। ओवरऑल रिजल्ट ये कि कुंभ लगन के लिए ये गुरु गोचर आइडियलिज्म से पहले रियलिज्म सिखाता है। जिंदगी थोड़ी डिमांडिंग हो जाती है, काम, हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच नहीं सकते, लेकिन ये फेज आपको एग्जॉस्ट करने के लिए नहीं, एफिशिएंट और केपेबल बनाने के लिए होता है। गुरु यहाँ आपसे परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहता है। जो चीजें आप सिस्टम बनाकर हैंडल कर लेते हो वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। करियर में प्रेशर आता है पर साथ ही इनर टफनेस भी डेवलप होती है। खर्च और एनर्जी ड्रेन होते हुए भी कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि गुरु आपको बाउंड्रीज और आराम की वैल्यू समझा देता है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कि फैमिली वैल्यूज, फिनेंसेस और सेल्फ रिस्पेक्ट एक सॉफ्ट एंकर की तरह काम करते हैं। एंड रिजल्ट ये कि कुंभ लगने वाले ज्यादा ग्राउंडेड, डिसिप्लिन्ड और चुपचाप से पावरफुल बन जाते हैं। कम बोलकर बिना ड्रामा के असली बैटल्स, असली जिंदगी की असली लड़ाई जीतने वाले बन जाते हैं। अब बात मीन लग्न के लिए। गुरु जब मीन लग्न के लिए 5वें भाव में आता है तो लाइफ का टोन क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। रोजमर्रा में इसका मतलब होता है कि आप अपनी बात कहने, आइडियाज शेयर करने और अपनी इंटेलिजेंस पर ट्रस्ट करने लगते हो। टीचिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी को गाइड करना नेचुरली फ्लो में आता है। लव लाइफ, बच्चे या पैशन प्रोजेक्ट्स में गर्माहट बढ़ती है, वार्मथ और इंटरेस्ट बढ़ता है। मीन की नेचर जो कभी कभी सेल्फ डाउट में चली जाती है, इस फेज में थोड़ी बोल्ड फील करती है। शायद मेरी बात भी इंपॉर्टेंट है। गुरु की 5वीं दृष्टि जब वृश्चिक राशि के 9वें भाव पर पड़ती है तो बिलीफ सिस्टम और लाइफ फिलॉसफी डीप और इंटेंस हो जाती हैं। डे टू डे में इसका मतलब होता है कि आप सरफेस लेवल ज्ञान से सेटिस्फाई नहीं होते। क्यों और कैसे टाइप के सवाल स्ट्रांग होते हैं। स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, अकल्ट या रिसर्च बेस्ड लर्निंग की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के कारण फेथ इमोशनल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल हो जाता है। पुराने बिलीफ्स टूटकर नए, ज्यादा ऑथेंटिक बिलीफ्स बनते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि जब मकर राशि और 11वें भाव पर पड़ती है तो गेम्स और सोशल सर्कल स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल हो जाते हैं। रोजमर्रा में इसका मतलब है कि आपके गोल्स क्लियर हो रहे हैं और उनके लिए सही लोग आपको मिल रहे हैं वो गोल्स अचीव करने के लिए। दोस्त और नेटवर्क्स सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, काम के लिए इम्पॉर्टेंट लगते हैं। इनकम या अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे बढ़ती हैं, पर मकर राशि के कारण ये ग्रोथ स्लो और सस्टेनेबल होती है, फ्लैशी नहीं, रिलायबल होती है। गुरु की 9वीं दृष्टि जब मीन राशि के लगन भाव पर पड़ती है, मीन पर ही पड़ रही है, तो पर्सनालिटी और ओवरऑल प्रेजेंस सॉफ्ट पर स्ट्रांग हो जाते हैं। डे टू डे लाइफ में ऐसा फील होता है आप ज्यादा अलाइंड हो, बॉडी, माइंड और इंट्यूशन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता पर लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। हेल्थ, माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ नेचुरली इंप्रूव होते हैं। गुरु यहाँ मीन लगन को याद दिलाता है कि सेंसिटिविटी कमजोरी नहीं होती, इनर पावर होती है। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि मीन लगन के लिए ये गुरु गोचर सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीफ तक का सफर बन जाएगा। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, सूझबूझ और इंट्यूशन थी, अब उसे एक्सप्रेस करने की हिम्मत मिलेगी। आप बोलते हो, लिखते हो, गाइड करते हो और लोग जेन्युइनली सुनते हैं। प्यार, बच्चे, स्टूडेंट्स या पैशन प्रोजेक्ट से खुशी मिलेगी और जिंदगी थोड़ी कलरफुल, रंगीन लगने लगेगी। बिलीफ सिस्टम डीप होता है पर ब्लाइंड नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। गोल्स क्लियर होते हैं,
सही लोगों से मुलाकात होती है, ग्रोथ स्लो है लेकिन स्टेबल है। सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है कि आप अपनी सेंसिटिविटी को छुपाने की बजाय उसको एक्सेप्ट करना सीख लेते हो। एंड रिजल्ट में मीन लगन ज़्यादा कॉन्फिडेंट, क्रिएटिवली फुलफिल्ड और इंटरनली अलाइंड फील करता है। ये फेज़ आपको दुनिया के लिए लाउड नहीं बनाता, बस खुद के लिए स्ट्रॉन्ग बना देता है, और वही आपकी असली चमक होती है।